हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल अरिजीत टिक्स पॉइंट के एक नए से वीडियो में। तो आज के इस नए से वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं उन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो न्यूमेरिकल से जितने भी रिलेटेड थ्योरी है मैंने उन सभी को पहले बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग को ये जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो ये 10 पॉइंट है, इस 10 बिंदुओं को मैं इस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये एक अवतल दर्पण है। क्या है ये? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यानी कि ये एक दर्पण है। अगर ये दर्पण है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। मान लीजिए इसका ये केंद्र होगा, ये तो केंद्र, तो इसी केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग सी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? सी से। इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ये जो दर्पण का मध्य बिंदु है इसको हम लोग पी से दर्शाते हैं, जिसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव बोलते हैं। अब देखो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। समझ आया? अब देखो, जो प्रकाश की किरण है, जो ये दर्पण पड़ती है और परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर ये चली जाती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। इसको हम लोग दर्शाते हैं एफ से। मुख्य फोकस क्या फोकस करते हैं, इसे हम लोग दर्शाते हैं एफ से। अब देखो, जो सी और ध्रुव यानी कि सी और पी के बीच की जो दूरी है, लाइन को हम लोग सीधा कर दे रहे हैं। देखो, ये देखो, सी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। आर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसको बोलते हैं। मुख्य अक्ष हो गया और फोकस दूरी हम लोग देखते हैं। ये जो मुख्य फोकस है, एफ और पी के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी हो गया। और अब देख लेते हैं वस्तु। अगर ये कोई प्रकाश अगर दर्पण पड़ रही है तो ये कोई ना कोई ये वस्तु को ये दिखा रही है। तो मान लो, देखो, वस्तु कोई है जिसे ये हो गया वस्तु ए बी, इसकी कोई ना कोई ये लंबाई होगी, तो इसको हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसकी लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये वस्तु हो गया, वस्तु यानी कि ओ। अब देखो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम लोग दर्शाते हैं आई से। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को हम लोग दर्शाते हैं किससे? आई से। आई बात समझ में? अब देखो, ये तो हो गया। अब हम लोग समझते हैं 9वां पॉइंट, भी क्या है और वी क्या है और एम क्या है। तो हम लोग समझते हैं यू। यहां पर लोग देख लेते हैं यू। यू क्या है? ये दर्पण, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी है। क्या ये? बीच की दूरी। मान लो अगर यहाँ पे कोई वस्तु है ए बी, तो इस वस्तु से और दर्पण से जो बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी हम लोग देख लेते हैं। बीच की दूरी को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे? यू से।
अब देखो यहाँ पे कोई अगर इसका इसका मान लीजिए कि यहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश और बी डैश, तो प्रतिबिंब से जो दर्पण की दूरी होगी हम लोग इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, बी से। यही यू भी आप लोग को समझ में आ गया। और एक है एम, तो एम होता है इन वस्तुओं का आवर्धन। एम क्या होता है, आवर्धन। आवर्धन को हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो इतना हो गया टॉपिक नंबर 1। चलो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर दूसरा। टॉपिक नंबर दूसरा है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हम लोग चिन्हों का ध्यान रखेंगे। देखो ये जो दिशा है यानी कि इधर प्रकाश की चलने की दिशा है, अगर कोई प्रकाश अगर इधर से जा रही है तो ये क्या होगी, अगर इधर होता है बाई बाई यानी कि लेफ्ट, इधर होता है दाई यानी कि राइट। अगर कोई प्रकाश दाई ओर जा रहे यानी कि प्रकाश की चलने की दिशा, तो इधर की साइड में जितने भी प्रकाश चलेंगे वो क्या होगी, पॉजिटिव होंगी। अगर जो प्रकाश का जो परावर्तन होगा यानी कि दर्पण से टकराने के बाद इस दिशा में आएंगी तो ये क्या होगा, प्रकाश के चलने की विपरीत दिशा यानी कि वो ऋणात्मक होगी। इसलिए जो प्रकाश का प्रतिबिंब होता है यानी कि दर्पण से टकराने के बाद जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो उनका भी का मान हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। आई बात समझ में। तो अब देखो अगर कोई वस्तु अगर यहाँ पे खड़ा करेंगे तो ये क्या होगा, ए बी, ये ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी कि वस्तु को हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और देखो वस्तु से, अच्छा पहले हम लोग यहाँ पे एक दर्पण बना लेते हैं। देखो अब दर्पण से ऊपर यानी कि अगर यहाँ पे प्रकाश आपतित होगा तो ये क्या है, प्रकाश की चलने की दिशा में, तो ये क्या होता है, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी जो यू का मान होता है ये क्या होगा, प्लस में होगा। अगर अब ये दर्पण से टकराने के बाद इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये नीचे बनेगा, तो नीचे उल्टा बनेगा। तो देखो नीचे के लिए ये चिन्ह क्या है, माइनस है, तो इसका चिन्ह क्या होता है यानी कि भी का मान माइनस हो जाता है। तो आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए जो एफ यानी कि फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। आप लोग इस दो बिंदुओं को याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब तीसरा टॉपिक वो क्या है, दर्पण का समीकरण। तो हम लोग देखते हैं दर्पण का समीकरण कौन है। तो दर्पण का समीकरण 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। इसी पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल लगाएंगे, जहाँ एफ वी और यू, एफ होता है फोकस दूरी, एफ होता है फोकस दूरी, वी होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। आई बस समझ में। और एक नोट बिंदु है, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नोट NOT, आर व फोकस दूरी में संबंध। तो जो आर होती है
वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आइए बस समझ में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग चौथा टॉपिक है रेखीय आवर्धन। तो चलिए देखते हैं रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई i अपान में वस्तु की लंबाई यानी कि ओ। आवर्धन उसे कहते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात अथवा वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी कि m इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ, ये हो गया। या m इक्वल टू दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी यानी कि v अपान में वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी यानी कि u के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि m इक्वल टू, ये जो होता है ये माइनस होता है क्योंकि प्रतिबिंब निर्देशांक ज्यामिति में नहीं, निर्देशांक यानी कि चिन्ह प्रपाठ में आप लोग देखेंगे तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, नीचे बनता है। यानी कि अवतल दर्पण के लिए जो रेखीय आवर्धन होगा माइनस v इक्वल अपान में u इक्वल टू एच आई अपान में एच ओ होता है। आप लोग ये रेखीय आवर्धन याद रखेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब हम लोग चलते हैं पांचवा। तो पांचवा टॉपिक ये है कि आवर्धन अर्थात m कामा फोकस दूरी f व v में संबंध। चलिए देखते हैं इसमें संबंध क्या होता है। तो हम लोग ये दर्पण का फार्मूला पता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको समीकरण मानते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में दोनों पक्षों में हम लोग v से गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे तो v अपान में f बराबर v अपान में v प्लस v अपान में u। v से v कैंसिल हो जाएगा। देखो v को इधर भेज दो और इसको इधर ला दो तो माइनस v बाई यू हो गया। और ये उधर जाएगा तो ये प्लस, यहाँ पे एक बचेगा तो प्लस 1, ये माइनस में जाएगा माइनस v अपान में f। आप लोग को मैं अभी इससे पिछले वाले टॉपिक नंबर 4 में मैंने बताया था कि आवर्धन m इक्वल टू माइनस v अपान में u होता है। तो क्या अगर कहीं m दिख जाए तो ये हम लोग लिख सकते हैं, अगर कहीं ये दिख जाए तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, माइनस v अपान में u है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, m लिखेंगे इक्वल टू 1। इसका त्रियक गुणा हम लोग करा देंगे तो क्या होगा, f माइनस v अपान में f। ये संबंध आगे नहीं आ गया, m f और v में संबंध आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं, ये तो v हो गया। अब हम लोग देखेंगे u में, यानी कि m f व u में संबंध। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कैमरा से हट गया हूँ। चलिए अब हम लोग देखेंगे m v व u में संबंध। ये तो b था, अब देखेंगे हम लोग u में संबंध। तो फार्मूला तो बस यही रहेगा, बस हम लोग समीकरण 1 में u से दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। तो u अपान में v इक्वल टू u अपान में v प्लस 1 बाय यहाँ पे u और यहाँ पे u, ये से ये कट गया। इसको आप लोग इधर लाइए, माइनस u अपान में v इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो ये तो प्लस पहले से ये प्लस 1 माइनस u अपान में f। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसको हम लोग इस तरह नहीं लिख सकते हैं, 1/m
इसको हम लोग ये मतलब यू अपान में वी को हम लोग 1/m लिख सकते हैं इक्वल टू ये इसको त्रिज्या का गुणा करा दो f माइनस यू अपान में f ये हो गया। इसको उल्टा कर दो यानी कि उल्टा करने का मतलब इसको उल्टा करो ये m इक्वल टू f अपान में f माइनस यू इसका ये समझ आ गया। तो आई होप इस आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग इससे जितने भी हम लोग थ्योरी सीखे हैं उस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।